नाज़रीन गिरामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में वक्फ़े के बाद हाज़िर हुए हैं और इस पैगाम के साथ कि एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह। और नाज़रीन मोहतरम, साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। कम बेश दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में हमें बराह रास्त देखा जा रहा है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद, बांग्लादेश में मौजूद, सोमालिया में मौजूद या हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर रहने और बसने वाले ऐसे मुस्तहक़ीन के जो वाक़अतन इस वक्त एहसास की जानिब देख रहे हैं, और जो भी उनके नज़दीक ऐसी फ़लाही और रिफ़ाई तंजीमात हैं कि जो उनके लिए ऐसा एहतमाम करते हैं, उनकी निगाहें इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिलखुसूस का, जब हम एहसास के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं, आप जानते हैं कि एहसास अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 17 सालों से उस तबके की मदद व मुआवनत के लिए जिस तरीके के साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरगर्म अमल है, और 26 से ज़ायद शोबाजात कमोबेश हैं कि जिनमें इस वक्त एहसास हमें ऑपरेशनल दिखाई देता है। माशाअल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम भी एहसास अपने पहले साल से ही इस सिलसिले का आगाज़ किए हुए है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो चुके हैं, और ये सिलसिला इसी वजह से परवान चढ़ रहा है, मुसलसल तौर पर जारी सारी है, क्योंकि आपका ताउन, आपकी मदद एहसास के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, बुनियाद है एहसास की आपका डोनेशन, आपका ताउन, आपकी मदद। और दर हकीकत ये उस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल का एक अमली इजहार है नाज़रीन मोहतरम, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी करो तो इस तरह से करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को ख़बर तक ना हो। तो इसका अमली इजहार कैसे है? इसका इजहार यूँ है, इसका सबूत ये फ़राहम किया गया मेरी जानिब से, मैं समझता हूँ कि मैं आपको अगर समझा सकूँ ये बात, कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपना डोनेशन एहसास के सुपुर्द करते हैं, तो वो डोनेशन जब पहुंचता है उस मुस्तहक तक, तो वो मुस्तहक बराह रास्त आपको नहीं जानता, और आप भी नहीं जानते कि बराह रास्त आप किसकी मदद कर रहे हैं, कौन सा वो शख्स है, कौन सी वो औरत है, कौन सा वो बच्चा है, किसके पास आपका डोनेशन पहुंचा है। तो यकीन जानिए कि ये खिदमत खल्क का जो एक सिलसिला है, इसका एक बेहतरीन इजहार है और लोगों की खिदमत का एक बेहतरीन इजहार है। मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस हदीस नबवी को अपने जहन में रखें कि वाक़अतन आप जब खिदमत कर रहे हैं तो बराह रास्त उसी हदीस पर भी अमल हो रहा है, और आप उस शख्स को भी नहीं जानते कि जो आपकी मदद को वसूल कर रहा है। और एहसास दर हकीकत इन मुआशरे के जो दो तबक़ात हैं, इनके दरमियान ब्रिज की हैसियत रखता है और अपना किरदार अदा करता है। मुखय्यर हज़रात से लेकर साहिब इस्तिताअत लोगों तक उस मदद को पहुँचाता है, और उनकी दुआएँ, उनकी वो शुक्रगुज़ारी के कलिमात जो उनकी ज़बानों पर आते हैं, यकीन जानिए कि वो एक एक दुआ अल्लाह ताला आपके हक़ में और आपके घराने में बसने वाले लोगों के हक़ में कबूल व मकबूल फ़रमाता है। और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया गया माल किसी भी तौर पर यूँ समझिए कि ये नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि शरीअतन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदेमंद है आपके लिए दुनिया व आखिरत में। 65 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ईच एक शेयर पेश करना चाहें $85 में भी आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहें तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में। और इसके अलावा नाज़रीन, कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो, ये जो मैंने डिटेल आपके सामने बयान की थी ये पाकिस्तान के लिए थी। इसके अलावा अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए कुर्बानी का फ़रीज़ा सरअंजाम देना चाहें तो 20 पाउंड्स में या $30 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं हमारी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो 140 पाउंड्स में या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी करना चाहते हो तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, मुस्तहक़ीन के लिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें किस तरह से चैलेंजेस का सामना है, और साल से जिस तरह से
वो खाना जंगी का शिकार हैं और जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं, और यूँ कहिए कि जिस तरीके के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम यहाँ बैठकर सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी दुआ करते हैं कि रब्बे करीम उनके हाल पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। और फिर हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी कोई अहम मौका आए, तो जब हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें तो उनकी खुशियों का भी ख़याल रखें और उन्हें भी खुशियों में शरीक करें और उन्हें वो खुशी पहुंचाएं कि जो हमारे घरों में हम अल्हम्दुलिल्लाह अवेल कर सकते हैं, वो क्यों ना हम उनके साथ भी शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, 70 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं कुर्बानी का, या $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर में। इसके अलावा पूरा बड़ा जानवर यानी कि एक गाय की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो 490 पाउंड्स में या $630 में आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए डोनेट कर सकते हैं। शीप की कुर्बानी आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात हम आपके साथ शामिल करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोतबर सना खान रसूल खुशलहान खुशगुलू सना खां, और बड़ी लगन के साथ, बड़ी सलीके और अदब के साथ हुज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अली अहमद हाशमी। मैं गुजारिश करूँगा कि हुज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएँ। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले आज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले आज़ाब टलते हैं, और वो ही भरते झोलियाँ हैं सबकी। झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, छोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। वहीं पे चलते हैं, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। इतनी है
कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्या लगाएगा, क्योंकि भाई हमने खुद को गिरा लिया है, दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, करम है हुजूर का हम सब पर ये करम है, हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं, भूख लेती है आपकी निस्बत, जितने भी हम पे चलते हैं। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम। सरकार आप खुद ही करम से नवाज दें, सरकार आप खुद ही करम से नवाज दें। कुछ अर्ज़ कर सकेंगे ना अपनी ज़बां से हम, कुछ अर्ज़ कर सकेंगे ना अपनी ज़बां से हम। हक़ कर सके अदा जो सनाए हबीब का, हक़ कर सके अदा जो सनाए हबीब का। ऐसी ज़बान लाएं तो लाएं कहाँ से हम, ऐसी ज़बान लाएं तो लाएं कहाँ से हम। खालिद दरे हुजूर अगर हो गया नसीब, खालिद दरे हुजूर अगर हो गया नसीब। दोनों जहान लेके उठेंगे वहाँ से हम, दोनों जहान लेके उठेंगे वहाँ से हम, दोनों जहान लेके उठेंगे वहाँ से हम। क्योंकि रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहाँ से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, और तमाम तर अमली खिदमात पर आप यकीनन अपनी गहरी निगाह रखते हैं, और आपकी सुपरविज़न में वो तमाम तर कार खैर के जो एहसास के इस प्लेटफॉर्म से सर अंजाम दिए जाते हैं। बिलखुसूस एहसास की कुर्बान गाह, एहसास के कैटल फार्म में माशाल्लाह फ़ाद भाई आप मौजूद होते हैं, उस हवाले से इरशाद फरमाइएगा। मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप हमारे साथ शेयर करें कि ईद कुर्बान के मौके पर हमारे एहसास का जो कैटल फार्म है वहाँ का क्या इन्वायरमेंट होता है, और वर्क ऑफ मेथड अगर आप हमें हमारे नाजरीन को समझाना चाहें, बताना चाहें कि वाक़तन किस तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी वहाँ मौजूद होते हैं, प्रोफेशनल्स वहाँ कसाब भी मौजूद होते हैं, गोश्त की जो कटिंग के जो मामलात हैं वगैरह, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, हर साल की तरह इस साल भी
पूरी तैयारी का इंतजाम है। मैं चाहूँगा कि मुझे एक अनाउंसमेंट मौसूल हो रही है, पहले मैं वो अनाउंस करूँ, उसके बाद मुझे डिटेल बताऊँगा। हमारे साथ एक डोनर हैं, सकीना बीबी हैं, हमारे एक डोनर हैं, रेगुलर डोनर हैं, और इनका ताल्लुक यूएसए से है। और इन्होंने हमें माशाल्लाह इन्होंने हमें $30 यानी $30 पार्टिसिपेट किया इंडिया में एक शेयर के लिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सकीना बीबी आपका। हमारी आपसे बातचीत होती रहती है वीकली बुनियाद पर डोनेशन के हवाले से, और हमें उम्मीद थी आपसे कि आप जिस तरीके से आप दूसरे कॉज में हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं, बिल्कुल कुर्बानी में भी उसी तरीके से कहेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे डोनर्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज़ हो। ज़रूरतमंद तबका हर जगह ही मौजूद है, किसी एक जगह पे ये चीज़ तादाद मौजूद नहीं है। तो अदनान भाई जिस तरीके से पूछ रहे थे कि वहाँ के इंतज़ामात का चीज़ों के हवाले से, तो अदनान भाई हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह तैयारियाँ भरपूर ज़ोर शोर से जारी हैं। जिस तरीके से रमज़ान की तैयारी हम लोग 5-6 महीने से पहले से शुरू कर देते हैं, ईद का एहतमाम भी यानी ईद उल अज़हा का एहतमाम भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। क्योंकि देखें जानवरों की परचेजिंग की जाती है, पूरे पाकिस्तान से इनको ख़रीद के लाया जाता है मवेशी मंडियों से। जो मेन चीज़ जो होती है ऐसे जानवर की ख़रीदारी जिसमें कोई ऐब ना हो, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी का मामला सबसे मेन चीज़ यही होती है, लोगों की अमानत होती है कुर्बानी एहसास के पास। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी टीम की कोशिश होती है जहाँ से भी जानवर ख़रीदा जाए उसमें कोई ऐब ना हो, कोई नुक्स ना हो। एक और अनाउंसमेंट है मेरे पास, कंट्रोल रूम से मुझे बताई जा रही है। हमारे डोनर हैं मिसेस रेहाना खालिद, हमारी बहन है, इन्होंने 45 पाउंड का दिया, यूके से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने शेयर दिए, एक शेयर दिए इन्होंने सोमालिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। ना सिर्फ लोग पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करें अदनान भाई, पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पे लोगों को लगता है ये तो जो भी चीज़ होती है, मैं कहता हूँ जिस तरीके से जो कोई प्रोजेक्ट आपके दिल के करीब होता है, दुनिया भर में जो भी आपको जगह कहीं सही लगती है जहाँ पे कुर्बानी देनी चाहिए आपको, आप पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल एहसास ने जो दायरा बढ़ाया है आप लोगों की वजह से। बाद में आप ये देखें कि पाकिस्तान से रहते हुए सदा एहसास बुलंद हो रही है, और जो मदद और मुआवनत कहाँ तक की जा रही है, कहीं इंडिया में, कहीं सोमालिया में, कहीं बांग्लादेश में। और यूँ कहिए कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कोशिश कर रहे हैं बल्कि और दीगर ममालिक के लोग। अदनान भाई एहसास जो इंसानियत की बात करते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि अब देखें ये अल्लाह का निज़ाम है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, मुखातिब हैं दुनिया भर में, और मदद की जा रही है सोमालिया में, हिंदुस्तान में, कहीं भी जहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत महसूस होती है इन चीज़ों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन एक बार फिर आपका कि एक सोमालिया में आपने एक डोनेशन दी है, कुर्बानी का हिस्सा लिया है वहाँ पे। यकीनन किसी फैमिली के लिए मदद की जा सकेगी, आप ही तरह से बहुत सारे लोग और आएंगे, जुड़ते जाएंगे। और जो जो ममालिक में कुर्बानी की जा रही है साल एहसास की जानिब से, वहाँ पे जो लोग मुंतज़िर हैं आपकी कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, यकीनन उनके लिए बायस खुशी का बायस भी होगा कि हमने इतनी दूर बैठ कर उन लोगों को भूले नहीं है, उनको इस खुशी के मौके पे याद रखा है। जिस तरीके से अदनान भाई कह रहे थे जानवरों के बारे में, मैं आपको डिटेल बताऊं, परचेजिंग की जाती पूरे पाकिस्तान से हमारी टीमें इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी में, जहां से हमें, क्योंकि जब हमारे पास डोनेशन मौसूल होता है आपका, हम उनको ऑर्डर कर देते हैं कि इतने जानवरों की मज़ीद ख़रीदारी की जा सके, ताकि टाइम जो फ्रेम है हमारे पास बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का मकसद है। जब वो जानवर की ख़रीदारी हो जाती है, वो एहसास के कैटल फॉर्म में आता है, फिर उसकी निगहदाश्त की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है, और वहाँ पे ख्याल रखने वाले जो केयर टेकर्स हैं एहसास के वॉलंटियर, वो भी 24/7 ईद तक वहाँ पे मौजूद होते हैं। वैसे तो पूरे साल ही मौजूद होता है। फिर डॉक्टरों की एक टीम होती है कि कोई जानवर बीमार हो जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है अगर हम लोग भी जानवर ख़रीद के लाएँ तो वहाँ पे हो जाती है मवेशी मंडी में कहीं भी, तो उसकी निगहदाश्त के लिए भी एक टीम है जो प्रॉपर उनका ख्याल रखती है। फिर उनकी वॉक होती है, चहलकदमी की जाती है, और जो 3 टाइम इससे ज़्यादा उनको खाना खिलाया जाता है वहाँ पे जानवरों को। मेन चीज़ देखें, जब तक आपके पास टीम नहीं होगी ये सारी चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोई फ़र्द वाहिद शख्स के आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि वो एक जानवर ख़रीदे फिर इसकी निगहदाश्त करे। पूरी एक टीम एफर्ट की आपको ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक कलेक्टिवली टीम होती है, जिस वजह से हम हर साल जो आपसे बात करते हैं, कहते हैं 1000 तादाद में, इतने 100 तादाद में हमने जानवर कुर्बान करने हैं। तो इस सारी टीम की मौजूदगी की वजह से सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। तो कुर्बानी का जब जिस दिन आता है वहाँ पे तो एक उलमा कराम की हमारे साथ टीम भी मौजूद होती है, हमारे मुफ्ती कराम वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी कि जो जो डोनेशन आता है जिस कॉज के लिए, यानी कुर्बानी के लिए जिसने अपना नाम दिया होता है उसका नाम अनाउंस किया जाता है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर कुर्बानी परफॉर्म की जाती है।
और वहाँ पे जब ये कुर्बानी का गोश्त सेपरेट होता है तो वहाँ पे उनको पैक किया जाता है, फिर उस लोकेशन पे लेके जाया जाता है जहाँ पे एहसास ने वीकली बुनियाद पर सर्वे करने के बाद जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन इलाकों में, फिर वहाँ पे लाइन लगा के, ख़वातीन की अलग लाइन होती है हमारी बहनों की, और जो हज़रात होते हैं मर्द हज़रात उनकी लाइन अलग होती है, और लाइन वाइज उनको उनके गोश्त की फराहमी की जाती है। और ना सिर्फ ये खुशी की भी बात होती है और एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है हमारे लिए कि उस इलाके में भी दूर दराज से लोग आ रहे होते हैं सिर्फ फ़कत एक गोश्त की थैली हासिल करने के लिए, और कई किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। वजह क्या होती है मुफ्ती साहब आपको पता है, कुछ साल पहले भी यही हालात थे और अब इस साल बदतरीज बढ़ गए। महंगाई उस वक्त भी थी और अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग कहते हैं कि हमें पिछले साल बकरीद पे गोश्त मिला था। ये कितनी कंडीशन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस फैमिली के लिए, उस फैमिली के सरबराह के लिए जो अपनी फैमिली के लिए उस गर्मी में से मुसाफत तय करके आता है फ़कत एक गोश्त की थैली के लिए। सोचिए कितना ज़रूरतमंद होता होगा। हम उन इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं, हम उससे ज़्यादा, क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं हमें पता चलता है आगे और भी कोई गांव है वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कुर्बानी का गोश्त नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों के डोनेशन की वजह से। जैसे हमारी बहन थी अभी सकीना बीबी, इन्होंने सोमालिया के लिए दिया। आप में से ही कोई उठ के आए, हमारी जो फैमिली है एहसास की, उसमें से कोई पार्टिसिपेट करे, उन लोगों की मदद करे कि जो हर साल इंतज़ार में रहते हैं, या उनकी वजह से जो नए लोग हमें देखते हैं वहाँ पे, जिनको पता चलता है कि एहसास की जानिब से इस साल भी कुर्बानी के गोश्त की फराहमी की जाएगी। उन लोगों की भी जो उम्मीदें हैं एहसास से जुड़ी हुई, उनको भी पूरा किया जा सके। हम कोशिश कर सकते हैं, एक ज़रिया बन सकते हैं। बेशक चीज़ें पूरी करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं उस तबके तक पहुँचें कि जो इस वक्त माशी तौर पे बिल्कुल बदहाल हो चुका है, या जिसको कुर्बानी के मौके पे ही गोश्त की फराहमी की जाती है, वो चाहे कहीं से भी की जा सके, एहसास की जानिब से की जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक टीम है जो वहाँ पे सर्वे करने के बाद हमें बताती है कि इस इलाके में इस घर में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जहाँ पे आपकी एहसास की जानिब से ही कुर्बानी का गोश्त पहुँच पाता है। कोई और इदारा या कोई और इलाके में कुर्बानी नहीं पाती, क्योंकि पूरे इलाके मुतासर होता है महंगाई से, तो सभी मुतासर होते हैं, वहाँ पे कहाँ कुर्बानी हो पाती होगी। तो एहसास उन जगहों पे पहुँचता है, और उन जगहों पे पहुँचता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि हर साल जब भी एहसास कुर्बानी के हवाले से या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से आपको मुखातिब करता है, आपको अपील का ज़रिया बनाता है, तो आप ही लोग होते हैं जो इन लोगों की मदद का ज़रिया बनते हैं। उम्मीद है जिस तरीके से उन लोगों को जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस साल भी उनके घरों में गोश्त पहुँचेगा। एहसास की जानिब से मकसद, आपकी जानिब से बिल्कुल इतनी ही उम्मीद एहसास को आप लोगों से भी, आप दोनों हज़ार से भी है। ये मैसेज अपने फैमिली में दें, अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपकी गैदरिंग होती हैं, ऑफिस में कोलीग्स होते हैं, तो वहाँ पे पहुँचाएँ। अगर एक फैमिली से एक शेयर आ जाए तो सोचिए एक फैमिली में 6 से 7 अफराद होते हैं, कहीं पे 8 अफराद होते हैं, तो आपकी वजह से उस घरों में कुर्बानी का गोश्त पहुँच सकता है जो पूरे साल सिर्फ कुर्बानी के ही गोश्त का इंतज़ार करते हैं। आप सोचिए कि साल में किसी को एक बार वो नेमत मिले, उसके लिए कितनी वर्थफुल होती है, कितनी बड़ी बात होती है। आम दिनों में तो वो हासिल नहीं कर सकता, कम से कम बकरीद में आप लोगों की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर उनके घरों में गोश्त पहुंच सकते। तो बस कोशिश कीजिए, एहसास भी कोशिश कर रहा है आप लोगों को हालात बताने की, वाक़यात बताने की, और ये आपको देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जो भी आपको कुर्बानी के हवाले से हम लोग चीज़ें दिखाते हैं, सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको आगाही देना कि आप जिस मकसद के लिए एहसास को डोनेशन देते हैं, ख़ास तौर पर कुर्बानी के लिए, इसका गोश्त उन्हीं जो नीडी फैमिली होती हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो जो टाइम फ्रेम हमारे पास रह गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुर्बानी के जानवर आएंगे हमारे पास, तो जो तादाद हमारे पास मौजूद है उन लोगों को सबको इंशाल्लाह गोश्त की फराहमी अदान भाई यकीनी की जा सकेगी। जी, और बदकिस्मती के साथ हमें इन इशूज़ पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वक्त हमें ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है कि वाक़तन जो लोग बेचारे कम आमदनी वाले हैं, मुफलिस व खस्ता हाल हैं, और जिनके ख़ानदान के जो उनके मातहत हैं, उनके बीवी बच्चे जो ख़ानदान के सरबराह से उम्मीद लगाए हुए हैं, या ख़ानदान की सरबराह अगर औरत हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो ईद कुर्बान के मौके पर उनके लिए, घर वालों के लिए क्या एहतमाम करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें उस तबके की दाद रसी का, फरियाद रसी का एहतमाम करना है, उससे मजबूत बनाना है,
और उसे इस काबिल बनाना है कि वो जिस तरह एहसास आप जानते हैं कि कमोबेश 26 से ज़ायद शुबजात में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है, और इस पर भी हम गाए गाए गुफ्तगू करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद असगर हुसैन अशरफ़ी साहब अलमारूफ़ मीर साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम। क्या फ़रमाएँगे अल्लामा साहब कि क़ुरबानी का नजराना, क़ुरबानी का ये फ़रीज़ा सर अंजाम देना, इसे रब की बारगाह में पेश कर देना, रब करीम अपने बंदे के पेश किए गए इस अमल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाने पर कादिर है। वो किस तरीके से इस अमल को कबूल फ़रमाता है, कितना महबूब रखता है, और ईद क़ुरबान पर भी अगर किसी को ये तौफ़ीक नहीं मिल रही तो उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में क्या इरशाद फ़रमाएंगे? दान भाई, ऐसा ही है कि देखें, क़ुरबानी ज़ाहिर सी बात है कि वाजिब उन्हीं पे ही है जो एक मुसलमान, साहिब इस्तिताअत और मुसलमान है, मुसलमान है। और इस्तिताअत रखते हुए भी अगर कोई नहीं करता तो उसके लिए गुनाह, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि देखें, जो आप पे एक अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने जो वाजिब रखा है और आप नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आप गुनाहगार हैं, गुनाह है, क्योंकि एक आप पे एक वाजिब करार दिया गया है और आप साहिब इस्तिताअत हैं और उसके बाद नहीं करते। और फिर ये कि हमारी अपील, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे नाजरीन मुसलमान भाई बहन जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह बिलखुसूस जो अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा हुआ है, जिनको अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर रखा है, और हमारी बार बार अपील उन्हीं से हज़ार से मुसलमान, क्योंकि अपने मुसलमान भाई की दाद रसाई करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुसलमान किसी भाई मुसलमान की दाद रसाई के लिए सिर्फ़ चलता है, सिर्फ़ वहाँ तक, यानी कि उसके बेहतरी के लिए सिर्फ़ चला वो और उस चल कर उस काम को सर अंजाम दे दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन पे 50,000 और बाज़ रिवायत में 75,000 फ़रिश्ते उस पर साया फ़गन रहते हैं। 75,000 फ़रिश्ते साए फ़गन रहते हैं, और रात से दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक। और अगर किसी मुसलमान भाई ने किसी मुसलमान भाई के लिए उसने उसकी बेहतरी के लिए यानी तंगदस्ती को दूर किया, जो आज हालात है, जो आज दुनिया में, तो उसके कल आखिरत में यानी कि क़यामत के दिन तो दाद रसाई करेगा, उसकी दुनिया को भी बेहतर बनाता है, उसके दीन को तो बेहतर बनता है, देखें, और उसकी दुनिया को भी बेहतर बनाता है। और हमने ये देखा है कि क़ुरबानी के हवाले से अल्लाह ताला ने, जैसे अभी बताया ना फ़हद भाई ने कि जैसे फ़ोन आया हमारी बहन का, ये हमेशा जुड़े रहते हैं, जो लोग दीन के काम में जुड़े रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके काम में बेहतरी अता फरमाता रहता है, क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है, इसके काम को लगे रहो, जी हाँ, बिल्कुल, उसके काम में लगे रहो। अच्छा, एक चीज़ और, उसी के बाद अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस काम में, अमल में एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला उसके हर कदम के एवज़, अब आप देखें कि ये लोग जो बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, लोग हैं हमारे पाकिस्तान से बाहर मुसलमान भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कहाँ सोमालिया, कहाँ इंडिया, कहाँ पाकिस्तान, तो हर कदम के एवज़ अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, और नेकी के साथ एक गुनाह भी उसके माफ़ फरमा देता है, सुभान अल्लाह, सुभान हर कदम पे। तो आप देखिए, जब वो वहाँ से बैठकर अल्लाह ताला अल्लाह के मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं और दाद रसाई कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनकी आखिरत को भी बेहतर कर रहा है रब ताला, और उनके दुनिया को भी बेहतर कर रहा है। और ये हमने और आपने ये देखा होगा कि अल्लाह ताला जो इस चीज़ से जुड़े रहते हैं, जो लोग परेशान, देखें नौज़ बिल्ला, मैं सबकी वे नहीं कर रहा, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको वसअत अता फरमाता रहता है और उनको इसकी करने की तौफीक भी दे रहा होता है। और जो लोग थोड़ा सा भाई इसमें रूहानियत आ जाती है, क्योंकि देखें मेन इसका जो ताल्लुक़ है वो है तक़वा, क्योंकि जितना भी अमल, जो भी अमल कर रहे हैं, अभी आपने बयान किया था ना कि देखें कि ये जो अमल है वो है छुपा हुआ, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इसमें आप जो है ना वो रूहानियत नहीं जा रही, इसमें कोई चीज़ नहीं जा रही है, क्योंकि आप उसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, अपने वाजिब को अदा कर रहे हैं, और वो काम उस मुस्तहक तक पहुँच रहा है, और जब पहुँचता रहता है तो अल्लाह ताला आपके दीन को भी बेहतर करता है और आपकी दुनिया को भी बेहतर करता रहता है।
उसमें बेहतर कर रहा होता है। तो इसमें मुसलमान भाइयों की मदद के साथ देखें, कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुर्बानी जब हम कर रहे होते हैं कि अल्लाह के नबी से सहाबा के कराम ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो उससे फरमाया साहबा ने या रसूलल्लाह इससे फ़ायदा क्या है, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज़ अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कुर्बानी के जानवर के हर बाल, आप बताएं कि कुर्बानी के जानवर में कितने बाल होते हैं, हर बाल के एवज़ अल्लाह ताला नेकी अता फरमा रहा होता है। और ये जो नाजरीन ज़रा सा गौर करें, और इस नेकी का अमल देखें, अभी तो हम सब बैठे हैं, काम भी चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, कुर्बानी हो रही, लेकिन कल आखिरत में समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या इनाम रखा है, बेशक हमारे लिए क्या बेहतरी रखा है। क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्ब को, उसकी रज़ा को हासिल करना, क्या अच्छी उसकी कुर्ब को, उसकी रज़ा को हासिल करना। क्योंकि हमारा ये ताल्लुक होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये तो जाहिर सी बात है कि हर अमल का दारोमदार नीयत पे, कुछ लोग अपनी नियतों के मुताबिक कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है घरों में भी जानवर लेकर आते हैं, लेकिन बोलते हैं यार वो हम नियत जानता है, रब जानता है। और इन तमाम नियतों का ताल्लुक जो है ना, वो बेशक इसमें कोई शक नहीं है। एक वाक़या है एक बादशाह का, एक वाक़या मुख्तसर बादशाह का। एक बादशाह ने अपने कहा कि जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एक काम करो, मैं एक थैला देता हूँ, मेरे लिए अच्छे फ्रूट लेकर आओ, फल लेकर आओ, समर लेकर आओ। 3 लोगों को दिया। बहुत लोग मोहब्बत करते थे बादशाह से, बादशाह सलामत मैं करता हूँ। उन तमाम लोगों में से 3 लोगों को चुना, और चुनने के बाद उसको ये थैला दिया और कहा कि मेरे लिए फल लेकर आओ। वो जब गए तीनों, तो तीनों में से जब गए तो पहले ने कहा कि यार बादशाह है, वो तो बादशाह है, उसको फल की क्या ज़रूरत, वो खाएगा कहाँ से, कोई मसला नहीं। उसने क्या किया, गड़ा सड़ा जो भी था उसने उस बैग में, थैले में डाला। दूसरे ने कहा कि यार वो बादशाह तो खोलकर ऊपर से देखेगा, अगर देखा भी अंदर का पता नहीं। उसने आधा सड़ा हुआ डाला और आधा जो है वो अच्छा डाला। और एक ने कहा यार बादशाह है, मुझसे मोहब्बत करता है, वो करूँगा क्या मैं। उसने अच्छे अच्छे फल उसने डाला। और तीनों जब लेकर वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामती मैं लेकर आया हूँ। तो बादशाह ने बगैर खोले बगैर देखे कहा कि जो मोहब्बत करता है मुझसे, इन तीनों को जेल में डाल दो, जिसने जो मेरे लिए लेकर आया था वो यही खाएगा, वो यही खाएगा। तो अगर आपने अपने तकवे, अपने आमाल, अपनी चीज़ों के मुताबिक अगर इसको ये रखा है, तो अल्लाह ताला तुम्हें वैसे ही फिर अता करेगा। क्या कहने, वैसे ही अता करेगा। तो क्या अच्छी बात कही। तुमने अपने अमल को, अगर तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी अगर इस चीज़ से है कि मुझे सिर्फ अल्लाह की कुर्ब को हासिल करना, और अल्लाह तो नहीं देख रहा लेकिन रब सब देख रहा है। वाह वाह, वो रब सब देख रहा है तुम्हारे उस अमल से। जो हमारे पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, देखिए लोग, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि यार उसके जानवर को मैं देखूं, मैं देखभाल करूं, वो करूं फला। लेकिन देखें इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नीयत से है। क्योंकि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि कुर्बानी के ज़िलहज के दिन 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के असर तक का अल्लाह ताला को सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा तकवा चाहिए, यानी खून चाहिए। इसके जिस्म जब ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उनकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो यही है कुर्बानी, तुम्हारे तकवे को। क्योंकि देखें मुसलमान हमने कहा ना कि हर कदम पर, और एक चीज़ और है, देखिए हमारा यहाँ बैठना, हमारे नाजरीन जो पाकिस्तान से बाहर, और हम ख़ास तौर पर हमारी अपील उन नाजरीन से है जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन नाजरीन से है ख़ास खुसूसी तौर पर। ये नशरियात जो एहसास है ना, ये एहसास के मायने ही है अल्हम्दुलिल्लाह एहसास करना। अच्छा, एक बिल्कुल एहसास के मायने ही एहसास करना है ना, एहसास की पहचान ही ईमान है जी। एहसास के मायने ही ईमान है। आपने नमाज का एहसास करना है, बात की जी जी जी, आपके देखिए एहसास के मायने ही ईमान है। क्योंकि आपको नमाज के लिए एहसास करना है, आपके रोज़े के लिए एहसास करना है, आपको कुर्बानी के लिए एहसास करना है। तो एहसास के मायने ही ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर एहसास पैदा करें, एहसास को पैदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, और एहसास करते रहिए और एहसास देखते भी रहिए। और नाज़रीन मोहतरम, साथ ही साथ ये हदीस नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कुर्बानी के जो सिद्क़े दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए, और जानवर के जिस्म पर छुरी बाद में चलती है,
पहले अल्लाह ताला उस कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और बाज़ रिवायात में यह आता है कि छुरी चलते ही खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उस पाक कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा लेता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारा अमल जो हम कर रहे हैं वो जितना पाक होगा, जितना मुताहर होगा, जितना इखलास के साथ किया जाएगा और जितने बनावट से, तसन्नुस से बचते हुए हम इस पाक अमल को करेंगे, जो कि फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि बहुत सी माशरती बुराइयाँ भी, अखलाकी बुराइयाँ भी हमारे पेश नज़र रहती हैं, जो शामिल हो जाया करती हैं किसी न किसी वजह से। इस वक्त एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है। हमारे साथ कौन और कहाँ से हैं? मोहम्मद इनायत साहब का खैर मकदम करता हूँ। $220 आपने पाउंड्स पेश किए हैं, 220 पाउंड्स का डोनेशन पेश किया है जनाब अली। और फ्रांस से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपने 11 शेयर्स पेश किए हैं इंडिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। फ्रांस से हमें देख रहे हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर मकदम भी है एहसास की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपका, और अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फ़रमाए। और हम एहसास की पूरी टीम, एहसास के बानियान, एक एक नुमाइंदा, मेरे साथ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़ाद भाई, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि जिस तरह आप उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं अमली तौर पर कि जो वाक़यतन इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फ़ाद भाई, इस जज्बे को कैसे देखते हैं? माशाअल्लाह जिस तरीके के साथ हमारे भाई आगे आए और उन्होंने इस मोहब्बत का जी बिल्कुल एक ये जो डोनेशन है इसके आने से पूरी जो हमारी टीम है इसके अंदर एक नई रूह कह लीजिए कि आ जाती है। और मेहनत इंसान करता है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, और नेकी का मेहनत जो अमल जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एनर्जी बिल्कुल। और ये सिलसिला ऐसा है कि चिराग दर चिराग जलते चले जाए, तो यूँ कहिए कि महसूस होता है कि इस सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दवाम अता फ़रमाया हुआ है 17 साल से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो मुखलिसीन हैं वो एहसास के साथ हैं। देखिए अतान भाई, सिर्फ एहसास की टीम यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, ये डोनर हज़ार भी एहसास की टीम का हिस्सा है। बिल्कुल बुनियादी पार्ट है। बेशक देखें, इन लोगों के बगैर ये चीज़ मुमकिन हो ही नहीं सकती कि एक इतनी दूर बैठा हुआ शख्स, कोई भी हमारे डोनर हज़ार सिर्फ एक एतमाद की बुनियाद पे आपको डोनेशन दें। उनको पता है कि इनका जो डोनेशन है उस मुस्तहिक फैमिली तक पहुँच जाएगा। तो ये जो एतमाद होता है, जो भरोसा होता है, ये कुछ दिन की बात नहीं है, ये 17 साल की मेहनत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे डोनर अज़ाद जो हैं कि जिनकी पूरी फैमिली एहसास के साथ जुड़ी हुई है, और ये सारा कारवां, ये सारा कार्य खैर आप लोगों की वजह से ही चलता चला आ रहा है। बिल्कुल उसका कई बरसों से, ये कई बरसों की मेहनत है कि आज हम आपसे, आपके लिए, आप लोगों की जानिब से उन लोगों के लिए आपसे बात कर सकते हैं कि हकीकत में जिनको आप नहीं जानते, ये कितना खूबसूरत एक सिलसिला है कि हम आपसे उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको हम भी नहीं जानते, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते, मजबूरी के नाते, ताकि वो लोग इस चीज़ से जुड़ सकें। एक जो उम्मीद है लोगों के घरों में जाग जाती है, उनकी फैमिलीज़ में, कि एहसास की जानिब से कुर्बानी का इंतज़ाम किया। बेसिकली वो आप लोगों की जानिब से भी किया जाता है, आप लोगों की फैमिलीज़ की जानिब से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ की जानिब से कुर्बानी देते हैं, कोई दूसरे कॉज के लिए कुर्बानी देता है, लेकिन मकसद क्या होता है कि उन लोगों की मदद करना होती है, मुस्तहिकीन की मदद करना होती है कि जो वाकई में हकीकत में आपके कुर्बानी के गोश्त के मुस्तहिक हैं, जिनके साथ पूरा साल इस इंतज़ार में गुजर जाता है कि कब कुर्बानी का मौका है और कब इनके घरों में गोश्त की फराहमी हो। तो इस सिलसिले को जारी रखिए। आप दुनिया में जहाँ भी एहसास की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए एक हिस्सा ही सही एक फैमिली की जानिब से, ताकि शायद आपका दिया हुआ एक हिस्सा किसी एक फैमिली के लिए बायद हुसरत बात बन सकती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह फ़ाद भाई, जो टेलीविज़न स्क्रीन है हमारे नाज़रीन की, उस पर वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ बाइज़्ज़त तरीके से खिदमात की तरसील के इस अमल को यकीनी बनाया जाता है। विंडो में हमारे दिखाया जा रहा है, राशन बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। माशाल्लाह एक वसी व अरीज़ पंडाल सजा कर, और वहाँ पर रहने वाले उस देहात के वो हमारे फैमिली के दर हकीकत हमारी अपनी फैमिली हैं। ये सब जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, हम सब आपस में एक जिस्म की मानंद हैं, और हुजूर ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। तो ये गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने हम वतन हैं, और हमारा इनसे खूनी ताल्लुक़ ना सही, लेकिन इस्लाम ने हमें बता दिया कि मुसलमान होने की हैसियत से, कलमा गो होने की हैसियत से हमारा और इनका क्या ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह एहसास की जानिब से इन्हें राशन बैग्स फराहम किए जा रहे हैं, और राशन बैग्स की तरसील के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, ये सारा साल
जारी रहने वाला मरहला है। ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास मौके की मुनासबत से, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बेसिक है राशन कि जिसे हर महीने हर वो शख्स के जो अपने घर का ज़िम्मेदार है, कफ़ील है, वो ये चाहता है कि हर महीने जब उसकी सैलरी आए या कारोबार से उसकी इनकम आए तो वो सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर ये चाहता है कि घर में राशन की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जाए। और ये बेचारे वो लोग हैं नाज़रीन, मैं यहाँ बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास की इस पूरी टीम को इस हवाले से बहुत दूर अंदेशी अता फ़रमाई है, बड़ी संजीदगी अता फ़रमाई है। ख़िदमत इंसानियत के जज्बे से एहसास की टीम सरशार तो है, लेकिन ये बात जानते हुए कि कहीं किसी हकदार की हक तलफ़ी ना हो जाए, यानी ऐसा ना हो कि हम किसी को हकदार समझकर किसी ऐसे शख्स को दे दें कि जो प्रोफेशनली गदागर की इस्तिलाह से मारूफ़ हैं, यानी आप इनको आज हज़ारों दे दें तो कल फिर आपको मांगते हुए दिखाई देंगे। तो बात यह है कि मदद की जाए उन लोगों की कि जो वाक़तन सफ़ेद पोश तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी वजह से अपने मवेशियों से महरूम हो गए, सैलाब की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, या उनके पास माली असबाब नहीं है, तंगी का सामना है, कमी का सामना है, या किसी भी हवाले से वो किसी भी तरह की सहूलियात अपने इतराफ़ में नहीं पाते हैं, तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें वो नेमतें पहुंचाई जाएं और उनकी दुआएं ली जाएं कि जो मांगने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर बिन मांगे जब उनके हाथ में वो राशन बैग दिया जाता है, उन्हें थमाया जाता है, तो उन आँखों में आने वाली वो चमक, वो नमी मैंने अपनी आँखों से जामशोरों में देखी है। तो फ़ाद भाई क्या कहेंगे इस जज्बे के मुतालिक भी कि वाक़तन जो राशन बैग्स की फराहमी का मरहला एहसास के थ्रू सर अंजाम दिया जा रहा है, आपकी यकीनन मुझसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं और एक अनाउंसमेंट इस वक्त हमारे साथ है। जी मिसिस अमीरा ताहिर ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। $595 माशाल्लाह USA से आपने पेश किया, पूरी एक गाय का आपने कुर्बानी का अतिया पेश किया है पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद हिज फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बहुत नवाजे। हमारी इतनी बसात नहीं है कि हम आपके लिए दर हकीकत अपने दिली जज्बात का हकीकी तौर पर उस तौर पर इजहार कर सकें कि जो वाक़तन हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और फ़ाद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे, साथ ही साथ जो मैंने आपसे गुफ्तगू में कहा उस हवाले से भी। देखिए अदनान भाई, ये सारी चीज़ यही लोग हैं जी, इनकी वजह से सारा कारवां चलता चला आ रहा है। और जो आप हमारे थे जामशोरों के इनोगेशन के ऊपर, जब वहाँ पे एहसास मॉडल विलेज की तकरीब में लोगों में ना सिर्फ उनके मालिकाना हुकूक फराहम किए गए थे, बल्कि एक राशन पैक का भी और सहरी का भी बंदोबस्त किया गया था। जी हाँ, सहरी और पानी आप लोग हमने किया था वहाँ पे। जी जी, पर बहुत सारी चीज़ें थी। अदनान भाई देखें, जब आप वहाँ पे थे तो आपने क्या महसूस किया होगा कि किसी ऐसे शख्स के लिए, सरबराह के लिए, इससे उसकी छत छिन जाए, अपनी छत, अपनी ज़मीन छिन जाए, वो किस हाल में रहता है। उसके बाद अगर वो सारी चीज़ों को फराहम कर दी जाए सारी बुनियादी ज़रूरियात के साथ, बिल्कुल, क्या उसकी मकाम होता है, क्या उसकी खुशी का बायस बनती है वो सारी जगह। क्योंकि अगर आप किसी के साथ ऐसी इस तरह से मदद करते हैं, उसको वापस उसी कंडीशन में लेके आ जाए जहाँ पे वो पहले रह रहा होता है, तो ये उसके लिए भी बड़ी खुशी का बायस होता है। और वो जो तकलीफ झेल के आया होता है तो यकीनन उसके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं आपको मज़ीद अदनान भाई इस हवाले से डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक हमारे दरमियान में ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक से आएंगे, आपको मज़ीद इस हवाले से, कुर्बानी के हवाले से मज़ीद डिटेल बताएंगे। और जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा।